अभी हम लोग आज पूरा दिन नई स्टेट बॉडी के डिक्लेरेशन को सुनने के लिए बैठे हैं। आपको मालूम है, मैं आपको डिक्लेरेशन करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो मूवमेंट के लिए कमिटमेंट है, हम सब जितने भी डिस्ट्रिक्ट लीडर्स हैं या कैडर्स साथ में जो हमारा नीचे वर्किंग में हैं, वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं और हर लेवल का जो काम है वो हर लेवल पर उसके मुताबिक यहाँ के इंचार्जेस ने ख्याल रखते हुए, क्योंकि हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो बहुत लोग जो डिस्ट्रिक्ट्स में बैठे हैं वो लोग भी ख्याल रखें आइंदा आने वाले वक्त के लिए कि वो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट्स को मजबूत करके आने वाले टर्म में स्टेट के लिए भी ख्याल रखना। से एडॉक सिस्टम में नहीं है बल्कि हमारा रेगुलर स्टेट वर्किंग कमेटी है। उसके लिए मैं सबसे पहले आपके इस टर्म के लिए पूरे 3 साल के लिए जो आपके स्टेट प्रेसिडेंट होंगे वो प्रेसिडेंट है मुफ्ती अब्दुल्ला। स्टेट वर्किंग कमेटी मुफ्ती अब्दुल्ला यहाँ सामने आए। 2 वाइस प्रेसिडेंट गुजरात के 2 वाइस प्रेसिडेंट में एक वाइस प्रेसिडेंट मौलाना उवेश वाइस प्रेसिडेंट गुजरात, हाफिज मसीहुल्लाह गुजरात वाइस प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक मौलाना उवेश हैं, एक हाफिज मसीहुल्लाह है। साथ ही हमारा जनरल सेक्रेटरी एडमिन। आज की जो मीटिंग है एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये गुजरात पार्टी का एक सिस्टम है कि हर 3 साल में पूरी बॉडी नीचे से ऊपर तक बदल जाती है और जो पार्टी का सिस्टम है उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए ये अगले 3 साल के लिए एक गुजरात वर्किंग कमेटी स्टेट की बनाई गई है और इस कमेटी को बनाने के बाद अब आगे पार्टी का काम किस तरीके से नए टर्म में किया जाएगा वो सारी चीज़ें तो कमेटी बनी है। वैसे तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एसडीपीआई का मकसद बहुत बड़ा है और पूरे भारत के अंदर जो आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे भारत की सियासी हालत हो या माशी हालत हो या कोई और भी इशू हो, हर इशू के अंदर कहीं ना कहीं उसमें एक बदलाव की ज़रूरत है और एसडीपीआई सभी मुद्दों पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन जहां तक अभी नई कमेटी बनने के बाद का जो पहला सवाल है वो है कॉर्पोरेशन इलेक्शन। तो सबसे पहले कॉर्पोरेशन इलेक्शन है और पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन को कंटेस्ट करेगी और हमें उम्मीद है कि इस इलेक्शन के अंदर अहमदाबाद के अंदर से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट इंशाल्लाह जीत कर निकलेंगे। वो जो पिछले इलेक्शनों में हिस्सा लिया उसमें हमारे कैडरों की तादाद भी अच्छी थी और लेकिन आप सब भी जान सकते हैं कि 16 साल के अंदर जो पार्टी जिस मकाम पर पहुंची है, इतने सालों में कई पार्टियां बनती और गायब हो जाती है मार्केट से, लेकिन अभी तक पब्लिक के बीच में एसडीपीआई बनी है और जब से कानून आया है वक़्फ का और दूसरे जो सरकार संविधान की धज्जियां उड़ाने पर लगी हुई है, उसके बाद से अगर देखा जाए तो लगातार एसडीपीआई का गिराव बढ़ता जा रहा है और जितने दिन गुजरते जाएंगे एसडीपीआई का उरूज बढ़ता जाएगा। और जो ये शिकवा है कि पिछले इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं तो क्या मिला क्या नहीं मिला, अब वो हमें ये देखना है क्या मिलेगा। तो बहुत जल्द हमारा रिजल्ट जो हमारा काम है वो अगले इलेक्शन में सबके सामने आ जाएगा। बी टीम का सवाल किसी और पर तोड़ सकता है लेकिन वो एसडीपीआई पर नहीं उठ सकता। वजह उसकी ये है कि एसडीपीआई जहां भी कंटेस्ट करती है, जब तक उसके कैडर मेंबर वहां मौजूद ना हो, ग्राउंड वर्क ना हो, वहां तक एसडीपीआई वहां किसी को उतारती नहीं है। जहां जहां हमने इससे पहले भी इलेक्शन लड़े हैं या आइंदा लड़ेंगे, हम वही कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन को जहां हमारे कैडर मेंबर पहले से मौजूद होते हैं और हमारे कैडर मेंबर जहां होते हैं वहां काम होता है। आज अहमदाबाद में जितनी भी असेंबली है, 4 असेंबली के अंदर हमारे कैडर मेंबर मौजूद है, वहां काम हो रहा है। तो उनमें से कुछ असेंबली में जहां हमको ऐसा लग रहा था पिछले इलेक्शनों में क्या कंटेस्ट करना चाहिए, वहां किया भी है और जहां ये लग रहा था कि अगर कंटेस्ट करने से बी टीम का टैग लगेगा या हमारी वजह से कोई उम्मीदवार हारेगा तो हमने वहां फॉर्म खेल कर बिठाए भी। तो एसडीपीआई के ऊपर बी टीम का ये टैग लगाना बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। पहले तो किसी और पर तो लगाए तो उनको वजाहत देनी चाहिए, लेकिन एसडीपीआई पे बी टीम का ज्यादा नाइंसाफी हो जाएगी लगाना। ये अपने मेहनत पर इलेक्शन लड़ती है, अपने बलबूते पर लड़ती है, अपने कैडरों के दम पर इलेक्शन लड़ती है और एसडीपीआई की सबसे बड़ी ताकत उसका कैडर बेस है। जहां कैडर होता है वहां इलेक्शन कंटेस्ट होता है। बीजेपी के सामने हमें आवाज नहीं उठानी, जो भी गलत
कदम काम करता है उसके सामने उठानी। इलेक्शन में फाइट हमारी किसी के सामने नहीं, हमें अपनी जीत दिखानी। कॉर्पोरेशन इलेक्शन है तो असल तो कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मुसलमानों की जो हालत कर रखी है, हमें गटर और रोड पानी से ऊपर आने नहीं दिया जाता। उसके अलावा जितनी भी चीजें सरकारी जिम होनी चाहिए, एक स्विमिंग पूल होना चाहिए और भी बहुत सी जो सुविधाएं हैं जो खास करके मुस्लिम विस्तार में नहीं है, और जो ज्यादातर जो साउथ जोन है अहमदाबाद का, जिसमें वटवा का इलाका है, बहरामपुरा का इलाका है, वो तो ऐसा लगता है कि अहमदाबाद का हिस्सा है ही नहीं। तो इन इलाकों के अंदर जहां पर कॉर्पोरेशन की बिल्कुल कॉर्पोरेशन नाकाम है और जीतने वाले काउंसिलर वहां ज्यादातर कांग्रेस के हैं, तो हमारी फाइट किसी से नहीं है। हमारी फाइट अपनी मेहनत के बलबूते पर हम वो इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। अब ये सामने वाले क्यों हारते हैं, वो उनके काम के बेस पर हारेंगे वो, लेकिन हम अपने काम के बेस पर इंशाअल्लाह हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। देखिए जो डेमोनेशन चल रहा है तो बहुत सी जगह मेरे इल्म के मुताबिक ऐसी भी आई है कि जहां पर कोर्ट की तरफ से स्टे है, लेकिन उसके बावजूद वो डेमोनेशन किया जा रहा है और खास करके मस्जिद मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, कब्रिस्तानों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो डेमोनेशन चल रहा है, चाहे दरगाह हो, कब्रिस्तानों हो या लोगों की दुकानें हो, तो वहां पर एसडीपीआई इंसाफ की आवाज उठाएगी और जो भी कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए वो कोर्ट तक जाना पड़े तो हर कानूनी और लीगल कार्रवाई के लिए एसडीपीआई हर वक्त जैसा पहले तैयार, आइंदा भी लोगों के लिए तैयार है। उसमें हमारी सिस्टर सारा सैयद, वन ऑफ द सेक्रेटरी, सिस्टर सारा सैयद, गुजरात स्टेट सेक्रेटरी, गुजरात स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद नुसार का। बाकी जितने भी एसडब्ल्यूसी मेंबर्स हैं वो सभी इधर आए। एजाज साहब, रोशन अली साहब, आफ्ताब साहब, आप सब इधर आ जाए। ओके, अभी प्रेस को ये थोड़ा फीमेल वाला ना